दोस्तों नमस्कार। आज पूरा विश्व कोरोना के खौफ से खौफजदा है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। आज विश्व का हर एक देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, आज हर देश, हर एक इंसान, चाहे वो किसी प्रांत प्रदेश का मिनिस्टर हो या एक आम आदमी, हर एक आदमी कोरोना से या तो प्रभावित है या फिर उसके डर के साए में जी रहा है। आप जानते हैं कि कोरोना कैसे इतना खतरनाक हो गया? और क्या अगर हम कोरोना के बारे में ऐसी कोई भी जानकारी पहले से पता कर पाते तो क्या हम बेहतर होते? आज हम बेहतर कंडीशंस में होते? मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोरोना जैसी महामारी आज से 400 साल पहले से हर 100वें साल में अब पूरे विश्व में दस्तक देती रही है। अगर इसका अध्ययन करके इसका अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते तो शायद हम सतर्क रहते और ज़्यादा मजबूती से हम कोरोना से लड़ पाते। दोस्तों देखिए, ये 2020 है। 2020 से पहले 1920, 1820, 1720, इन 400 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें हम तो हमें पता चलेगा कि ऐसी कोई ना कोई महामारी हर एक 100वें साल ऐसे दस्तक देती है और पूरे विश्व को, पूरे मानवता को एक चुनौती देती है और पूरी मानवता को। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि क्या है पैटर्न जिस पे हर एक 100 साल के बाद ऐसी कोई महामारी इस धरती पे आती है जो पूरे मानवता को डरा के और एक बहुत ही बड़े जन समुदाय को अपने आगोश में ले लेती है, एक काल के गाल में धकेल देती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया 1720 एक ऐसा साल था जब प्लेग रूपी भयानक महामारी का इस धरती पे आगमन हुआ। ये फ्रांस के एक शहर मार्सिले से इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसको ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले भी कहा जाता है। इस प्लेग से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। 50,000 मौत तो प्लेग शुरू होने के चंद दिनों में ही हो गई थी, लेकिन 50,000 मौतें जो हैं आने वाले उसके बाद के 2 वर्षों में हुई। 1720 में होने के बाद ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये यूं ही चलता गया। इसकी गति थोड़ी कम जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद इसका मॉडिफाइड रूप जो है 1860 में चाइना में देखा गया और इसको नाम दिया गया मॉडर्न प्लेग ऑफ चाइना। इसकी उत्पत्ति जो है इंडिया में 1889 के आसपास मानी जाती है, जो जनरली ये कहा जाता है कि ये चाइना के थ्रू व्यापारी जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से ये भारतीय तट रक्षक। तो दोस्तों अगर यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस इवैल्यूएशन एंड रिसर्च एजेंसी की माने तो इस प्लेग महामारी से भारत में ही लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। मॉडर्न प्लेग से चाइना में लगभग लाखों लोगों की जानें गई थी। दोस्तों प्लेग इन्फेक्टेड चूहों से आया था ऐसा माना जाता है। जब ये फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी तब भी यही धारणा थी कि ये चूहे से आया है। चाइना में आने के बाद यह साबित हो गया कि हाँ, यह इन्फेक्टेड चूहे से ही आया है। चाइना में कहर मचाने के बाद यह चाइना से उन देशों की तरफ निकला जिनसे चाइना के व्यापारिक रिश्ते थे। भारत भी उनमें से एक था। चाइना से प्लेग व्यापारिक जो जहाज़ें थी
उसके द्वारा ये भारत के बंदरगाहों तक आया माना जाता है। भारत के बंदरगाहों पे आने के बाद ये भारत के अंदरूनी हिस्सों में फैल जाता है और यहाँ पर लाखों लोगों की मौत होती है। 1889 में भारत में प्लेग की शुरुआत के बाद ये लगभग पूरे विश्व में 1959 तक एक्टिव माना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार 1959 में इसका वायरस पूरी तरह से पूरे विश्व से खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उससे 100 साल और आते हैं 1820। 1820 भी फिर से एक ऐसी महामारी का गवाह बनता है जिस महामारी का नाम था कॉलेरा। कॉलेरा एक ऐसी बीमारी थी जिसकी उत्पत्ति एशियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, जापान, मनीला, ओमान, इंडोनेशिया आदि शहरों में मानी जाती है। इस त्रासदी में सबसे ज़्यादा थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में लोगों के मरने के आंकड़े सामने आते हैं। इस महामारी से सिर्फ जापान में ही 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों 1820 भी एक ऐसी भयंकर त्रासदी का गवाह बना जिसका नाम था कॉलेरा। उसके बाद हम आते हैं 1920। 1920 भी एक ऐसे वायरल इन्फेक्शन का गवाह बनता है जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू एक ऐसा फ्लू था जिसकी उत्पत्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पेन से हुआ था और ये अब तक की सबसे बड़ी महामारी मानी जाती है। इसको होलोकॉस्ट की संज्ञा दी गई। दोस्तों 1920 में स्पेनिश फ्लू अपनी चरम सीमा पे था क्योंकि इसकी उत्पत्ति 1918 से ही मानी जाती है। आप सबको पता होगा कि 1918 में विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसमें पश्चिमी मोर्चों पर तैनात फ्रांस के सैनिकों की घर वापसी हुई थी और माना जाता है कि फ्रांस के सैनिक जहाँ पे रुके थे वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और ये कहीं ना कहीं फ्रांस में इसको कैरी करके सैनिकों के द्वारा ही लाया गया था। वो इसके कैरियर थे, हिडन करियर थे उसके। तो दोस्तों स्पेनिश फ्लू से सबसे ज़्यादा 5 करोड़ लोगों के मारे जाने की पुष्टि WHO भी बाद में करता है। तो दोस्तों देखा आपने 1720, 1820, 1920 तीनों ही साल, जो कि उनमें समानता ये है कि वो हर एक शताब्दी वर्ष का 20वां साल है। उन सालों में पूरा विश्व एक भयंकर त्रासदी का गवाह बना। तो इन सब बातों से स्पष्ट था कि कहीं न कहीं 2020 भी ऐसी कोई महामारी का गवाह बन सकता है। लेकिन किसने जाना था कि कोरोना जैसी भयानक त्रासदी विश्व पे आ पड़ेगी। लेकिन अगर इन सब आंकड़ों को अगर अच्छे से एनालाइज किया जाता तो जैसे ही चाइना में ऐसी कोई बीमारी शुरू हुई उसका प्रिकॉशनरी मेजर उसके लिए हम लेना शुरू कर देते तो शायद यह भयावह स्थिति जो आज है वो नहीं होती। तो दोस्तों इसलिए हमने कहा था कि ये वीडियो ये बताएगा कि क्या ऐसा कोई उदाहरण रहा है जो कि ये इंडिकेट करता हो, जो ये बताता हो कि हम और आप इस महामारी के बारे में पहले से सोच सकते थे, पहले से तैयारी कर सकते थे, या फिर इसके शुरू होने के बाद भी जो भी कदम आज उठाए जा रहे हैं वो पहले से ही उठाए जा सकते थे।
तो दोस्तों आपने देखा कि ये बात 100% सही है कि अगर इन 400 साल के आंकड़ों को देखें तो हर एक 20s, हर एक शताब्दी का 20वां साल ऐसी कोई ना कोई महामारी के ध्वंस को झेला है। और आगे अगर हम सचेत रहें तो ही इस पूरे मानवता का कल्याण हो सकता है। अदरवाइज अगर हम किसी भी साइंस डेवलपमेंट पे अगर इस भरोसा करें तो हम ये मान सकते हैं कि आज इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका जैसा किसी का भी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बट फिर भी इन देशों ने भी कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक दिए। ये तो अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में ही सही कदम हमारे द्वारा उठा लिया गया, जिससे हम एक ऐसे कंडीशन में हैं जहां पे हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तुलना करें तो जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं, हमें बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ता। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए विश्लेषण के साथ, कुछ नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।